दोस्तों, एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें अपना उपदेश सुना रहे थे। वे अपने उपदेश में कह रहे थे कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि तो पहुंचाता ही है और दूसरों को भी पहुंचाता है। वह हरदम क्रोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनका उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उनको भला बुरा कहने लगता है कि तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से अलग है। तू जो भी कहता है उसे मैं अपने जीवन में नहीं उतारूंगा और दूसरों को भी मना करूंगा। जब वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधे बातें कह रहा था तो गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे थे। ऐसे में वह शिष्य और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वह महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक देता है। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को गुस्सा नहीं आता है और वे बिल्कुल शांत रहते हैं। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह गुस्से में आकर उस जगह को छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह मन ही मन कहने लगा कि मैंने यह क्या कर दिया। मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यह कहकर वह तुरंत गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य हर जगह उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले वह उनके चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया, यह बहुत बड़ा पाप है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम कौन हो भाई, शांत हो जाओ। गौतम बुद्ध के इस प्रश्न से वह शिष्य बिल्कुल चौंक जाता है। वह सोचता है कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भुला सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था। महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि मैं तो उस अपमान को वहीं छोड़ के चला आया। हमें कल की बातों को कल ही छोड़ देना चाहिए। उसे बार बार सोच समझकर अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। यह सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और उनसे कहता है कि आज से मैं आपकी हर बात को मानूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।